ये जो हारी हुई तंजीमें हैं, इनके दरमियान कोई सच मूवमेंट बननी जा रही हो कि हड़तालों में निकलेंगे, आप रोड ब्लॉक करेंगे? तबीरा हक भी है, अल्लाह अकबर भी है, जमात इस्लामी भी है। सबसे ज़्यादा हमें हाफिज़ुर रहमान पर उम्मीद है। इंशाल्लाह हाफिज़ुर रहमान साहब इस कराची को हिलाएगा और हाफिज़ुर रहमान जो हमें हुक्म करेगा हम उस पर गर्दन भी कटाएंगे। मार के जो वोट कास्ट करने के बाद कागजात मिले हैं, जो बैलेट पेपर मिले हैं, उस मतलब क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या सदाकत है? क्या आया ये जो बैलेट पेपर फेंके मैं हलफिया कहता हूँ, कलिमा पढ़ के कहता हूँ, अब्दुल हक के ज़रिए बाहर निकाले, किसी ने नहीं निकाला। एक खातून चली जाती, किसको बोल के गई? 3 घंटा 4 घंटा पोलिंग स्टेशन छोड़ती, 4 घंटे के बाद उसका शोर सही हो गया, हार्ट अटैक हुआ, सही हो गया। प्रिजाइडिंग अफसर क्यों गए और ये क्यों बैठा वहाँ? अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास क्या कुछ होता है जो अब्दुल हक के पास नहीं था? अब्दुल हक के पास देखो, प्रिजाइडिंग अफसर ये होता है, लोगों की नॉलेज के लिए एक बात, लोगों की नॉलेज ये कहता हूँ, प्रिजाइडिंग अथॉरिटी होता, मजिस्ट्रेट की पावर होती। अच्छा। वो उसके लेटर होता, वो अपना पोलिंग एजेंट का लेटर चेक कर सकता है, मुंतखब करता होता, मुंतखब गवर्नमेंट का, सरकार का होता है। ये एक बंदा जाके बैठ रहा है, उसका कुलीग है, वो भी टीचर है, वो भी टीचर है, तो उसका ये क्या मसला है? तीसरे नंबर जिसने 400 और 500 वोट लिया उसको 1600 वोट दे रहे, तो लानत हो ऐसी इंसाफ पे, ऐसे इदारों पे, इन इदारों पे, इन आरों पे। नतीजा ही इनका यही था। अच्छा। आज एमक्यूएम नहीं है तो एमक्यूएम भी शर्म आ गई इनकी तंदेली से। अच्छा। एमक्यूएम को सलाम करता मैं, खुदा की कसम, खालिद मकबूल को भी मैं सलाम करता हूं। आप लोग कानूनी चाराजोई करते हैं इस फॉर्म 11 के अगेंस्ट, तो इनके पास जवाब देने का कोई है, कोई चीज़, कोई ये कहीं खड़े होकर बात कर सकेंगे आपके खिलाफ? कुछ भी नहीं इनके पास, कोई प्रूफ नहीं। ये क्या करेंगे? किसियानी बिल्ले खंबन हो चाहिए। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं पूरा माजत के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC6 अवामी कॉलोनी, आज़ाद उम्मीदवार अहमद खान शेदाई साहब के साथ। अहमद खान शेदाई साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे और ये यहाँ से माशाल्लाह से जीत भी गए हैं। और अब देखना ये है कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से इनका और बाकी अपोजिशन पार्टियों का कहना ये है कि धांधली हुई है। और उसके बाद ये है कि अब 24 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर गया और अब अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन कमिश्नर और RO साहिबान ने नताइज का ऐलान तो किया है, मगर अपोजिशन का कहना ये है, तमाम दीगर पार्टियां मां सिवाय पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी जो है वो जीत रही है। और इनका कहना ये है कि ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो ग्राउंड रियलिटी में ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी को वोट मिले हैं। उनकी जीत को चैलेंज करने जा रहे हैं तमाम जो सियासी दीगर पार्टियां हैं। और इस वक्त अहमद खान शेदाई साहब से जानने की कोशिश करेंगे वो इस रिज़ल्ट से और नताइज से कितने खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब फिदा पाकिस्तानी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्र है। यकीनन खुश होंगे और उसके मेरिट के बिना पे ये रिज़ल्ट आया होगा। मैं तो बहुत खुश हुआ था, मेरिट के बिना पर रिज़ल्ट आया। अवामी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत, ख़ुद को चैम्पियन बनाने वाली, शहीदों का नाम पे करने वाले हुकूमत ने सारे रिकॉर्ड को, दुनिया की दंदेली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर इस तरह इलेक्शन कराना था तो कराते नहीं, सरकार का पैसा ज़ाया नहीं कराते, अवाम का पैसा ज़ाया नहीं कराते, अपने पार्टी लोगों को सीटें दे देती। हद से ज़्यादा मेरे पास दरख्वास्तें हैं यहाँ से गवर्नमेंट स्कूल अवामी कॉलेज, जबकि मैं अपना होम स्टेशन से कोई भी चेयरमैन, इनका किसी भी चेयरमैन ने इस पूरी पट्टी में 500 वोट एक जगह से नहीं लिया, मैंने 514 वोट लिया। गवर्नमेंट स्कूल में मेरे 616 वोट थे और मुझे वहाँ से 200-250 भी पूरा नहीं दिए, वो वोट गायब कर दिए। और तीसरी बात, मैं गुजारिश करता हूँ कि अभी भी अवामी हुकूमत से खुदा रहा ऐसी नंगी दंदेली ना करो, ये रिकॉर्ड रहेगी और इसका नुकसान आपको आने वाले दिनों में होगा। क्यों कि मसनवी जीत या मसनवी सांस से इंसान ज़िंदा नहीं रहता है। मेरे साथ हुआ, चलो मैंने जब देखा सुबह 10 बजे मेरे को एक बंदे ने क्या फ़ोन किया, अब्दुल हक कुरैशी साहब ने, बोला भाई तुम्हारा एजेंट मुझे तंग कर रहा है। मैंने बोला भाई मेरा एजेंट ने तेरा क्या नुकसान किया? बोला मुझे बैठना नहीं देते। बोले तू क्यों बैठता? बोला फाजिया बोला या कौन बोला, प्रेसिडेंट अफसर का शोहर को हार्ट अटैक हुआ, वो चली गई, मैं बैठ रहा हूँ। तो मैंने बोला आपके पास कोई लेटर है? नहीं है। फिर फ़ोन किया, मैं उसकी टांगें तोड़ूंगा। अब्दुल हक कुरैशी, मुस्लिम लीग नून का। मैंने बोला भाई इसकी टांगें क्यों तोड़ रहा हो?
इसके कागज़ की टांगे थोड़ी इंसान की। मेरे लड़के बाहर बैठे हुए, मैंने बोला तेरे बैठे तो हमारे भी आएंगे लड़के, लड़के लाने में देर नहीं है। उसके बाद वो औरत चली गई बगैर पूछे। दंदेली नहीं तो क्या यहीं से, दंदेली तो मेरे साथ हुई है, ये दोनों पार्टियों की तरफ से। वो औरत गई, 3 घंटे के बाद आती है और बुके इन्होंने निकाले, मुस्लिम लीग ने और पीपल्स पार्टी के लोगों ने निकाले, और किसी ने नहीं निकाला। मैं पीटीआई का कोई कारकुन नहीं हूँ या अहदेदार नहीं हूँ, मैं भी उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा हूँ। इन्होंने निकाले, इकबाल मिलत में ठप्पे लगाए, मगर वो अंदर तक नहीं पहुँचा सके, जंगल में फेंक दिए। मैं हल्फिया कहता हूँ, बुक निकालने वाले ये हैं। अच्छा, ये जो सरकारी बैलेट पेपर्स जो निकले हैं उस मुतालिक आप बात कर रहे हैं, उसमें जो है पूरी बुक चुराई गई थी। हाँ, पूरी बुक लेके आए अंदर से ला के। इकबाल मैंने जब शोर किया वहाँ, मेरे 200 वोटरों को स्कूल के अंदर जाना नहीं दिए शाम के टाइम पे, 4 बजे के टाइम पे। उसके बाद अदील और इनका पड्डा हो गया, पड्डा करके बहाना करके अंदर भी हमारी लड़कियों को थ्रेट किया इन्होंने। इनके लड़के घूम रहे थे, ताहिर घूम रहा था, कुरैशी घूम रहा था और बदमाश घूम रहे थे। अगर जंग करनी है तो फिर यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, जंग ही सही। मैं इस बात में कहूँगा, राव लियाकत के साथ भी ज्यादती हुई, पहले उन्होंने किया। अब अगर वो आए थे तो आप उनको रोक लेते। हम एमएनए पर भी तुम लोगों ने हमला किया, वो तुम्हारा इंटीरियर मसला है। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक लोगों का कहना यह था, बिलखुसूस वोटर्स का, कि सिक्योरिटी जो है वो लैप्स है। सिक्योरिटी अगर होती सही मानों में तो आप समझते हैं ये नताइज इस तरह आते हैं? सर नताइज चलो जैसे भी आए। मैंने दोपहर को फ़ोन किया डीसी ऑफिस, आरओ को फ़ोन किया कि भाई यहाँ सिक्योरिटी लैप्स है। मैं पुलिस के पास गया, भाई मेरी हेल्प करो, मेरे लोगों को जाना नहीं देते, मेरे वोट अंदर चोरी हो रहे हैं। ज़बानी किसी ने नहीं सुना। आरोप फात कहता है आप लिख के दो। मैंने बोला अभी मैं कहाँ से लिख के दूँ, मैं यहाँ बैठूँ या वहाँ आके लिख के दूँ। बाकायदा बदमाशी चलाई हुई थी मुस्लिम लीग ने। अमित मुगल जिसने पीपल्स पार्टी छोड़ के गया, पीटीआई छोड़ के गया, जितना गन उसने किया यहाँ किसी ने नहीं किया है। सारी रेकिंग, दंदेली, बेईमानी, पट्टाबाजी हमीद मुगल की है। अच्छा। हाँ, एमएनए पे हमला उन्हीं ने, हमें छोड़ो वो उनका मसला है, जिस पे करा हमें उससे बात नहीं करी, हमीद मुगल ने कराया। अच्छा, आप ये बताओ, इनकी ताकत थी तो मैं एक जगह से 516 वोट लेता हूँ। कोई एमएनए, कोई भी कौन रिकॉर्ड चेक करें पूरी पट्टी का, किसी ने एक जगह से 500 वोट नहीं लिया। मेरे वोट लोगों ने दिए, और यहाँ से मैं जीत रहा था, यहाँ मेरे 600 वोट थे। अच्छा। टोटल मिला के मेरे वोट भी गायब कर दिए, वोटरों को भी जाना नहीं दिए, फट्टाबाजी भी किए, सब कुछ किए। अच्छा सर, अहमद खान साहब ये फरमाइए, फॉर्म 11 क्यों इशू किया गया? मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। फॉर्म 11 देने का मकसद, आप जीत गया, आरओ ने, प्रिजाइडिंग अफसर ने तस्दीक करके आपको दे दिया, जितवा दिया। अब इसके बाद वहाँ ले जाके 400 वाले को 1600 वोट देते हैं, तो ऐसी जमहूरियत पे भी लानत। तो आप समझते हैं जो कि नताइज पे ताखिर का मकसद ही यही था, नतीजा ही इनका यही था। अच्छा। आज एमक्यूएम नहीं है तो एमक्यूएम भी शर्म आ गई इनकी दंदेली से। अच्छा। एमक्यूएम को सलाम करता हूँ मैं, खुदा की कसम, खालिद मकबूल को भी मैं सलाम करता हूँ, बहुत अच्छा काम किया। आज ये फॉर्म 11 भी दिया है। यार चलो, राव इकबाल जीत गया, राव नवाज तो अब ये बताइए, अगर आप लोग कानूनी चाराजोई करते हैं इस फॉर्म 11 के अगेंस्ट, तो इनके पास जवाब देने का कोई है, कोई चीज़, कोई ये कहीं खड़े होकर बात कर सकेंगे आपके खिलाफ? कुछ भी नहीं इनके पास, कोई प्रूफ नहीं। ये क्या करेंगे? खिसियानी बिल्ले खंबा नोचेगी। अगर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करनी थी तो भाई इलेक्शन ही क्यों कराए? इलेक्शन ही क्यों कराए? इस तरह हम जीते, बंदर को अदरक, इस तरह नाचना नहीं होता। ये जमहूरियत की तौहीन है। मैं एक जमहूरी कारकुन, एक सोशल, मैं बीबी शहीद का चाहने वाला हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का चाहने वाला हूँ, बिलावल का भी चाहने वाला हूँ, मगर आज उनके किए दरे भी पानी फेर दिए इस हुकूमत ने। पीपल्स पार्टी बीबी शहीद के दौर में पीपल्स पार्टी दंदेली से दूर रहती थी, हमेशा पीपल्स पार्टी दंदेली का शिकार होती थी। अब तो इन्होंने ऐसा दंदेली की, दंदल हुआ, दंदल, जंगल नहीं दंदल। अब हम जैसे कारकुन फैसला करने पर मजबूर हैं, और इस एरिया से पीपल्स पार्टी का जनाजा निकलेगा। कौन बैठेगा ऐसे दंदेली करने वाले, ऐसे नाजायज करने वाले? यहाँ सारे पीपल्स पार्टी के कारकुन। हो सकता है सर, जीतने के बाद जिस तरह से आपने एक रिकॉर्ड काम कराया और उसके नतीजे में आज पब्लिक ने आपको वोट दिया, जबकि आप एक आज़ाद उम्मीदवार थे, इस चीज़ को सोचते हुए, अच्छा हो सकता है वो कोई रिकॉर्ड काम कराएं और पीपल्स पार्टी यहाँ बहाल रहे हमेशा के लिए, जिस तरह पहले किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी को चाहती थी वहाँ। अब कुछ नहीं कराएंगे ये।
अब जिस हरकतों से आज हमारे सर में एक पीस पार्टी का कारकुन जियाला जिंदगी देने वाला, जेलें काटने वाला, अजियतें उठाने वाले, आज हमारे साथ ये इंसाफ हो रहा। तो आम लोग कैसे जाने इस धांधली को? आम लोग तो यही समझेंगे कि भाई ये जीत कर आए। हर आदमी पॉलिटिकल है, हर आदमी सियासी सोच लगता है, हर पढ़े लिखे लोग। अब ये हमारा सामना हमारा बच्चा है, ये एक सियासी सोच रखता है। उसने सुबह आके मुझे बोला था चाचा ये होगा। अब ये सब बच्चों से पूछो, कल रात को बोले जी राव जीत गया। मैंने बोला हम उसको मुबारकबाद देंगे, जमहूरी तरीका तो यही, जीत गया ना मुबारकबाद दे देंगे। हैं आज उसको हरा के तीसरे नंबर, मैं दूसरे नंबर पर हूँ, राव के बाद मैं हूँ। चलो मेरे को लाए तो भी ये भी समझो हो सके कुछ हुआ, मेरे तो वोट बने। तीसरे नंबर जिसने 400 और 500 वोट लिया उसको 1600 वोट दे रहे। तो लाने तो ऐसी इंसाफ पे, ऐसे इदारों पे, इन इदारों पे, इन आरोप पे, सब पे लाने। अब ये बताइए सर, जो ठप्पे मार के जो वोट कास्ट करने के बाद कागजात मिले हैं, जो बैलेट पेपर मिले हैं, उस मतलब क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या सदाकत है? क्या आया ये जो बैलेट पेपर फेंके गए? हलफिया कहता हूँ, कलिमा पढ़ के कहता हूँ, अब्दुल हक के जरिए बाहर निकाले, किसी ने नहीं निकाला। एक खातून चली जाती, किसको बोल के गई? 3 घंटा 4 घंटा पोलिंग स्टेशन छोड़ती, 4 घंटे के बाद उसका शोर सही हो गया, हार्ट अटैक हुआ, सही हो गया। प्रिजाइडिंग अफसर क्यों गए और ये क्यों बैठा वहाँ? अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास क्या कुछ होता है जो अब्दुल हक के पास नहीं था? अब्दुल हक के पास देखो, प्रिजाइडिंग अफसर ये होता है, लोगों की नॉलेज के लिए एक बात, लोगों की नॉलेज ये कहता हूँ, प्रिजाइडिंग अथॉरिटी होता है, मजिस्ट्रेट की पावर होती। अच्छा। वो उसके लेटर होता, वो अपना पोलिंग एजेंट का लेटर चेक कर सकता है, मुंतखब करता होता है, मुंतखब गवर्नमेंट का, सरकार का होता है। ये एक बंदा जाके बैठ रहा है, उसका कुलीग है, वो भी टीचर है, वो भी टीचर है, तो उसका ये क्या मसला है? अच्छा, इसका फायदा उठाते हुए खुद उठाया, खुल्लम खुला हुई, नंगी दंदेली हुई, फिर भी नहीं जीत सके ना, मुसीबत तो ये। अच्छा। हाँ, फिर भी नहीं जीत सके। मेरे 200 वोटर को वापस किए, 200 से 250 वोट मेरे अंदर से गायब कर दिए। अच्छा शेदाई साहब, ये बताइए, अब आप 2 दिन तो होने को है ना इलेक्शन के बाद, पब्लिक का क्या कहना है? क्योंकि आप एक पब्लिक नुमाइंदे हैं माशाल्लाह से, एक आज़ाद उम्मीदवार होने के बाद भी आपको इतनी पजराई मिली पब्लिक की जानिब से। अब ये बताइए, इस इलेक्शन के बारे में लोगों का कहना क्या है? कौन गलत है, कौन सही है? कुछ लोग कह रहे हैं, लोगों को तो अब पता चलेगा ना। लोग तो सुबह से मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। मैंने बोला भाई मैं तो अभी दूसरे नंबर पे हूँ, वो राव साहब को है PTI का, वो जीत गया, अभी जीता भी है या नहीं, रिजल्ट आने दो। मेरे घर में खुदा कसम मिठाई भी लेकर बोले तू जीत गया, हम इसलिए दे रहे हैं कि तू आज़ाद लड़के इतना वोट लिया। अरे मर्द थे तो मेरा मुकाबला करते, मुझे टिकट नहीं दिया था, तुम्हारे वोट नहीं है गिलगित बल्दिस्तानियों के। आज गिलगित बल्दिस्तानी ने सबूत दे दिया कि हमारे वोट हैं, हम एक जिंदा कौम है। अवामी कॉलोनी के जितनी भी कौमें, हज़ारा, पठान, गिलगित बल्दिस्तानी, अगर एक नहीं हो, अगर ये इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आइंदा के लिए मरेंगे कोई भी आए। तो यार मैं तो कहता हूँ कि सिंध का सदर को, वज़ीर आला को, आप एक सैयद का बेटा हो, तेरा बाप यहाँ इस आबादी में आता था, आपको अगर जिताना था तो फिर क्यों ये इलेक्शन कराया? सरकार का पैसा क्यों खर्च? अच्छा, ये बताइए, ये रिगिंग भी हो गई, नताइज भी सामने आ गए, आप लोगों का दावा है कि ये बाकायदा जो है धांधली शुदा इंतखाबात का नाम लिया आपने। अब ये फरमाइए, आप कोई कानूनी चाराजोई करने जाएंगे? हम कोर्ट जाएगा। मैं तो कोर्ट में डायरेक्ट वकील के बगैर 1000 के स्टाम्प पेपर में दरख्वास्त लिखूंगा, चीफ जस्टिस को दूंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है। अच्छा, वो भी अगर रद्दी की टोकरी में चली जाती है आपकी दरख्वास्तें, फिर क्या होगा? वो भी चली जाती ना, वो रद्दी में नहीं जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा। सिंध में, पाकिस्तान में अदालतों में अभी भी इंसान है। जब हिटलर ने रूस के जजीरों में कब्जा किया, सर वो बात तो सही है, वहाँ देखें जरा करना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट होती है, ये देख उनके बड़े बड़े वकील होते हैं, बैरिस्टर टाइप के लोग होते हैं, वो तो जीत जाएंगे, वो तो खरीद लेंगे। कोई नहीं खरीदेंगे। अच्छा। बैरिस्टर को पैसा देने इनमें भी जरूरत नहीं है। अच्छा। पीपल्स पार्टी भी नहीं देती है, लेने वाले नाइक जैसे लोगों को खड़ा कर देती है, तो आप नहीं समझते हैं, वो तो बताते खुद एक जज है। कोई भी करेंगे, अल्लाह की ज़ात गवाह रहेगी कि या अल्लाह हमने तो इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाए और हमें उम्मीद इंसाफ मिलेगी, नहीं मिली तो बोली या अल्लाह तू बेहतर। नाज़रीन, ये खदशात के साथ जो है नताइज का ऐलान हो चुके हैं और नताइज इनके बकौल जो दीगर तंजीमों के चेयरमैन और काउंसिलर लड़ रहे थे उनके बरक्स आए हैं और जिसके ख़िलाफ़ ये कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ये कहते हैं जी अगर हमें वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिलता है
हैं तो हम सड़कों में आएंगे। और इस वक्त जो है इस नताइज को पब्लिक जो है वो अजीब भी समझ रही है, गरीब भी समझ रही हैं, और बिल्कुल ही जो खदशात थे सरकारी मशीनरी के ज़रिए उसको यकीनी बनाया गया है। उस सरकारी मशीनरी को भी सोचना होगा कि हक हक होता है और बातिल बातिल होता है, और हक की हमेशा फतह होती ही होती है। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें। आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।